अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सबका 101 मुस्लिम साइंटिस्ट सीरीज़ में खैर मुक़द्दम है। ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे मोहम्मद बिन अल-फज़र और उनके वालिद इब्राहिम अल-फज़र के ताल्लुक़ से। इब्राहिम बिन हबीब बिन सुलेमान बिन समूरा बिन जुंदुब अल-फज़री, ये इनका पूरा नाम था। इब्राहिम अल-फज़री 8वीं सदी के ये एक 8th सेंचुरी के मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर हैं। खिलाफत अब्बासिया के दौर में खलीफा हारून रशीद के बनाए हुए रिसर्च सेंटर से जुड़े रहे। एस्ट्रोलेब या इस्तिरलाब, जिसे अरबी में इस्तिरलाब कहते हैं, और एस्ट्रोनॉमी कैलेंडर पर इनकी बेशबहा तहरीरें मौजूद हैं। इनके बेटे मोहम्मद अल-फज़री हैं जो ख़ुद भी एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर हैं। इब्राहिम अल-फज़री का इंतकाल 777 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद अल-फज़री ये 8वीं सदी के फ़िलासफ़र, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन हैं। ये कूफा में पैदा हुए और बगदाद में इनका इंतकाल हुआ। हिंदुस्तानी इल्म फ़लकियात, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिशियन का ऐसा शौक़ था कि इन्हें संस्कृत ज़ुबान का माहिर बना दिया। इसी महारत का नतीजा था कि खलीफा मंसूर के बनाए हुए बैतुल हिकमा में हाउस ऑफ विज़डम के मुतरजमीन की जमात के रुकन बन गए, जहां इन्होंने हिंदुस्तान की बहुत सारी किताबें संस्कृत में तर्जुमा की। बगदाद के खलीफा मंसूर के दरबार में हिंदुस्तान के बादशाह का एक सफ़ीर मंका हाजिर हुआ। इन्होंने एक किताब सिद्धांता की लिखी हुई, ब्रह्मगुप्ता की लिखी हुई किताब सिद्धांता पेश की। इन्होंने ये किताब अपने अब्बा और याकूब बिन तारिक के साथ मिलकर 775 ईस्वी में, यानी हाउस ऑफ विज़डम में 5 साल की मेहनत के बाद तकमील को पहुँचे। इसका नाम सिंध हिंद अल कबीर था। इसी किताब में हिंदुस्तानी नंबर्स ईरान और अरब मुल्कों में मुतारुफ हुए और ये 3री सदी हिजरी या मामून के ज़माने तक फ़लकियात के तलबा के लिए रेफर रही। आखिर में मोहम्मद बिन मूसा अल-ख़ारज़मी ने ब्रह्मगुप्ता की किताब को मुख्तसर अंदाज में पेश किया, या दरअसल वो जो है मोहम्मद अल-फज़री की किताब का तर्जुमा था, जिसकी वजह से इनकी किताब ज़्यादा मशहूर हुई या उनकी उस किताब की जगह इसने ले ली। दोनों किताबों के तर्जुमे आज मौजूद नहीं हैं, लेकिन मोहम्मद अल-ख़ारज़मी का तर्जुमा, उसकी एक कॉपी स्पेन के एक मुस्लिम साइंटिस्ट मुस्लिम अल-जिब्रेती ने की थी, जिसके लातिनी 4 तर्जुमे आज इंग्लैंड में एक ऑक्सफोर्ड में है, फ्रांस में 2 नुस्खे हैं और स्पेन के मैड्रिड शहर में 1 नुस्खा है। इसी किताब ने यूरोप में इंडियन नंबर्स मुतारुफ हुए, जिसे यूरोपियन ने हिंदू अरबिक नंबर्स का नाम दिया। इसी किताब में ब्रह्मगुप्ता ने 0 नंबर्स, 0 पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स को इंट्रोड्यूस कराया। मोहम्मद अल-फज़री ने इस्लामी दुनिया का एक पहला मुसत्तह या हमवार इस्तिरलाब बनाया। इनकी लिखी हुई किताबें आज मौजूद नहीं हैं। इनकी जो भी किताबें हम तक पहुँची, मालूमात हम तक पहुँची है मोहम्मद अल-फज़री की, या अबू रैहान अल-बैरूनी की वजह से हैं। ये 11th सेंचुरी के एक माहिर फ़लकियात हैं। इन्होंने मोहम्मद अल-फज़री की तर्जुमा की हुई किताबों को सबसे ज़्यादा तनक़ीद की है और कहते हैं कि अल-फज़री और याकूब बिन तारिक, उनकी जमात ने ब्रह्मगुप्ता की किताब के तर्जुमे में बहुत सारी गलतियाँ की हैं। उसके इस्तिलाहात, उसके टर्म्स को समझने में संस्कृत के गलतियाँ हुई हैं इनसे। इनका इंतकाल 806 ईस्वी में हुआ। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई साइंटिस्ट मोहम्मद बिन मूसा अल-ख़ारज़मी के साथ, जो अलजिब्रा के मुजीद हैं, जिनकी वजह से अलजिब्रा को आज दुनिया ने देखा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।